जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा। ये 4 लाइन काफ़ी आपको मोटिवेट करेंगी। आइए देखते हैं ये 4 लाइन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आज खामोशी की चादर में लिपटा है ये आलम। आज खामोशी की चादर में लिपटा है ये आलम, मगर इतना तो यकीन है कि मेरी होली और दिवाली एक साथ मनेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नाउन के पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नाउन के पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 हमारा। नाउन के पार्ट 1 में हमने बेसिक जानकारी हासिल की और पार्ट 2 में हमने 3 रूल पढ़ लिए थे। ये हमारा पार्ट 4 में हम चौथे रूल से पढ़ेंगे। 3 रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिछले वाले, उसको भी आप देख लीजिएगा। और आइए आप इस वीडियो में हम बात करते हैं रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 क्या हमारा, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। जब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे भी एयरफोर्स में एरर का क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या है हमारा, जब 100, देखिए मैं इसको ग्रीन पेन से लिखा हूँ, जब 100, 1000, डजन, मिलियन एट्सेट्रा, मतलब ऐसे वर्ड जैसे 100, 1000, डजन, मिलियन एट्सेट्रा के पहले कोई संख्या प्रयोग किया जाए तो ये सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अभी मैं इसको आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। पहले आप इस रूल को समझ गए होंगे कि जब 100, 1000, डजन या फिर मिलियन के पहले कोई संख्या प्रयोग किया गया हो तो ये जो होते हैं ये सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। आइए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल इसका क्या है, एग्जांपल इसका देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल हमारा पहला नंबर एग्जांपल, आई बॉट 5 डजन्स बनानाज। ये हमारा गलत सेंटेंस है। अभी हमने रूल में पढ़ा कि जब भी डजन की बात आए, मिलियन की बात आए या फिर 1000 की बात आए या 100 की बात आए तो उसके पहले अगर कोई नंबर प्रयोग किया गया हो, देखिए यहाँ 5 नंबर प्रयोग किया गया है, तो ये जो होते हैं ये सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यस लगा के इसे प्लरल बना दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही फॉर्म होगा हमारा वो होगा आई बॉट 5 डजन बनानाज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यस क्यों नहीं लगेगा, इसका आप हिंदी में अगर मतलब निकालेंगे तो देखिए यहाँ 5, अगर हिंदी में 5 डजन का हिंदी में मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि 5 दर्जनों। अगर इंग्लिश डजन्स का मतलब निकालेंगे 5 दर्जनों, लेकिन देखिए फ्रेंड्स 5 दर्जनों नहीं होता, 5 दर्जन होता है। 5 दर्जनों, ये आप हिंदी में भी नहीं बोलते होंगे कभी कि हमको 5 दर्जन केला लेना है या फिर मैंने 5 दर्जनों केला खरीदा है, बल्कि आप ये बोलते हैं कि मैंने 5 दर्जन ही केले खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पे दर्जनों की बात हो रही है, तो दर्जनों के पहले तो कोई हम नंबर प्रयोग कर नहीं सकते कि 5 दर्जनों, 10 दर्जनों। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डजन्स के पहले 5 मतलब कोई भी वर्ड जो संख्या का प्रयोग होगा हम नहीं करेंगे। इसका हिंदी में भी आप समझ गए होंगे कि इसका हिंदी में मतलब होगा 5 दर्जनों, तो ये बिल्कुल गलत है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही गेव मी 200 रुपीज़। ये अभी हमारा गलत सेंटेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि 100 हो गया और 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन हो गया, इनके पहले कोई नंबर प्रयोग हो तो ये सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अब इसका हिंदी में अगर मतलब निकालेंगे 200 का तो 200 कोई सेंस बन ही नहीं रहा हिंदी में, लेकिन यहाँ पे यस लगा के प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा 200। ही गेव मी 200, वो मुझे 200 रुपये दिया। ऐसा नहीं कि उसने मुझे 200 रुपये दिए, यहाँ 100 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, हमारा पूरा मीनिंग मतलब ख़राब कर दे रहा है। तो ये हमारे फ्रेंड्स ये रूल हमारा कि जब भी 100, डजन या फिर मिलियन आए तो इसके पहले कोई संख्या प्रयोग नहीं करेंगे। इसका हिंदी में भी मैं आपको बता दिया, जैसे 5 दर्जनों, ये कभी नहीं होगा बल्कि 5 दर्जन ही होगा। तो आइए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये रूल नंबर 4। अब आइए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 5 क्या है, जब एक ही नाउन 2 बार आए तथा वह दोनों नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब एक ही नाउन 2 बार आए और वो दोनों नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों और दोनों नाउन सिंगुलर में, तो दोनों नाउन सिंगुलर में होते हैं। यही हमारा रूल है कि जब 2 नाउन एक साथ आएँ और दोनों नाउन प्रीपोजिशन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वो दोनों नाउन हमारे सिंगुलर में प्रयोग होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर में आती है। ये इससे भी एरर के ही क्वेश्चन बनते हैं। आइए इस रूल का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, इस रूल का एग्जांपल क्या है। इस रूल का एग्जांपल पहले नंबर की हम बात करते हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस वर ओपेंड।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अभी हमने रूल में बात की, जब भी कोई दो नाउन, देखिए यहाँ पेज और पेज, ये दो नाउन हैं और दोनों एक साथ हैं और इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन है, यानी कि दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ आए हैं तो ये सिंगुलर में प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यस लगा दिया, पेजेस कर दिया, यहाँ पे पेजेस कर दिया है और साथ ही साथ इनके साथ जो वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर में प्रयोग होगी और यहाँ पे वर्ब करके प्लुरल कर दिया, इसे वर्ब प्लुरल कर दिया, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। इसका जो सही फॉर्म होगा वो सही फॉर्म इसके नीचे है, ये देखिए, पेज आफ्टर पेज वाज ओपेंड। यहाँ दो नाउन है, पेज और पेज, दो नाउन है और दोनों प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है, तो देखिए दोनों यहाँ सिंगुलर में है, पेज और पेज दोनों सिंगुलर में है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ही मूव डोर्स टू डोर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि डोर में देखिए यस लगा दिया है, एक नाउन ये है और ये दूसरा नाउन ये है और इनके पहले प्रीपोजिशन टू आया है और ये दोनों नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो दोनों सिंगुलर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर की जगह यहाँ प्लुरल किया है यस लगा के, तो यहाँ पे यस हटाएंगे हम, इसका जो सही फॉर्म होगा ही मूव डोर टू डोर, ये हमारा इसका सही फॉर्म होगा। तो उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आया होगा कि जब भी एक ही नाउन दो बार आए और दोनों नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर में प्रयोग होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर में आती है। इसका एग्जांपल भी आप देख लिए, पेज आफ्टर पेज, डोर आफ्टर डोर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी हूँ, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, समझ लीजिए। हर बार किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिए। आइए इस रूल को पढ़ते हैं। ये रूल हमारा क्या है, इस रूल को आप अलग से दिमाग में रखिएगा। कुछ नाउन्स, रूल नंबर 6 हमारा है, कुछ नाउन्स जैसे, अब ये नाउन्स हैं, इन्हीं नाउन्स को आपको दिमाग में रखना है, इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ नाउन्स जैसे जीन्स, साइसर्स का हिंदी में मतलब होता है कैंची, मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ, साइसर्स। स्पेक्टेकल्स, इसको हिंदी में चश्मा को बोलते हैं। ग्लासेज, ट्राउजर्स यानी जो हम लोग पहनते हैं वही ट्राउजर्स की बात हो रही है। सॉक्स, शूज, ग्लव्स, टोंग्स का हिंदी मतलब चिमटा होता है और सॉक्स का मतलब मोजा। तो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, जीन्स हो गया, साइसर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, ट्राउजर्स, सॉक्स, शूज, ग्लव्स, टोंग्स, ये सब प्लुरल नाउन है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब प्लुरल नाउन है, इसलिए इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप दिमाग में रखिए कि ये सब प्लुरल नाउन है और इनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब एक छोटा सा आइडिया दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए जो जीन्स होता है, इसमें दो पैर होते हैं, ये जीन्स है हमारा, समझ लीजिए कुछ देर के लिए ये हमारा जीन्स है, तो इसमें एक पाँव ये होता है, एक पाँव ये होता है, तो समझ लीजिए कि जब दो की बात हो रही है तो प्लुरल हो ही जाएगा, तो इसीलिए इसको प्लुरल समझ लीजिए और इसके साथ प्लुरल का प्रयोग कीजिएगा। और साइसर जो होती है, कैंची भी होती है, कैंची में देखिए दो ठो निकले रहते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसमें भी दो ठो, और जब भी दो की बात होगी तो प्लुरल में होगा, इसलिए इसको भी ऐसे याद कर लीजिए कि इसके साथ साइसर यानी कैंची के साथ प्लुरल का प्रयोग करते हैं और जीन्स के साथ प्लुरल का होगा। स्पेक्टेकल, चश्मे में भी दो ठो चश्मा रहते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, तो इसके साथ भी प्लुरल का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप दिमाग में बना के याद कर सकते हैं। ट्राउजर्स में दो ठो होता है, सॉक्स दो ठो होता है, शूज हमारे दो ठो होते हैं, ग्लव्स दो ठो होते हैं, टोंग्स में देखिए जो चिमटा होता है उसमें भी दो ठो होता है, ऐसे पकड़ने वाला पीछे पकड़ने वाला होता है और आगे दो ठो निकला होता है, तो ऐसे दो ठो होता है, इसलिए इसको समझ लीजिए कि इसके साथ प्लुरल का प्रयोग किया जाएगा और प्लुरल वर्ब भी होगी और प्लुरल नाउन भी होगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके एग्जाम्पल से एरर का क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, माई ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए माई ट्राउजर्स अभी हमने पढ़ा कि इसके साथ प्लुरल नाउन आता है और प्लुरल वर्ब होता है। प्लुरल वर्ब तो आया है यार, और साथ ही साथ ये नाउन भी प्लुरल, देखिए यस लगा है। अभी ट्राउजर्स में देखिए दो पैर होते हैं, एक ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है, तो इसके साथ प्लुरल का प्रयोग करेंगे। ऐसे आप इसको दिमाग में याद रखिए, वो तरीका है तो याद रखने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई साइसर्स इज़ वेरी शार्प। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइसर्स के साथ तो ये प्लुरल में प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ जो वर्ब है ये हमारे सिंगुलर में प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया है। अभी मैंने आपको बताया कि साइसर्स हो गया, साइसर में देखिए दो ठो निकला रहता है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसलिए इसके साथ प्लुरल का प्रयोग करते हैं, प्लुरल वर्ब प्लुरल नाउन। तो ये देखिए इसका जो सही फॉर्म होगा ये है, माई साइसर्स आर वेरी शार्प। यहाँ पर देखिए प्लुरल तो नाउन है, साथ ही साथ वर्ब भी प्लुरल है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माई ट्राउजर्स इज ब्लैक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्राउजर्स में भी दो पैर होते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। तो ट्राउजर्स के साथ तो हमारा नाउन तो वर्ब प्लरल में आएगा ही, आया भी है, और जो हमारा वर्ब होगा वह भी प्लरल में आएगा। तो यहाँ पे जो सही फॉर्म होगा इसकी जगह आर कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका सही फॉर्म माई ट्राउजर्स आर ब्लैक। अब आइए इसका एक नोट है, उसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब ये नाउन, अभी जो नाउन की बात हुई है, ये नाउन अगर ये नाउन जोड़े में आए, पेयर में आए, ये नाउन पेयर में यूज होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। पेयर यानी जोड़ा। अब आइए जोड़ा मतलब समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से, इसको आप समझिए, एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, माई पेयर ऑफ शूज इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे शूज़ तो है, शूज़ भी दो ठो होता है, एक इस पैर में एक इस पैर में, दोनों पैर में होता है, इसलिए प्लरल का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे सिंगुलर में प्रयोग हुआ और ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पेयर, जब भी पेयर की बात होगी, पेयर यानी जोड़े, यानी एक जोड़े की बात हो रही है, दोनों शूज की बात नहीं हो रही है, एक जोड़े की बात हो रही है। यानी मेरे पास एक जोड़े शूज हैं, तो माई पेयर ऑफ शूज इज़ वेरी नाइस। मेरे एक पेयर के शूज जो हैं वो बहुत नाइस हैं। तो यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, और जब भी पेयर की बात होगी तो पेयर की बात होती है तो इसका मतलब एक हो जाता है, यानी एक जोड़े, दो जोड़े। तो यहाँ एक जोड़े की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर में प्रयोग होगा वर्ब। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेयर ऑफ साइसेस आर मिसिंग। देखिए यहाँ अ पेयर की बात हो रही है, यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब है ये सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ प्लरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत है। इसका जो सही फॉर्म है वो ये है, अ पेयर ऑफ साइसेस इज मिसिंग। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि जब ये सब नाउन आए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। जब भी ये सब नाउन आए आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा दिमाग में, तो ये आपको याद हो जाएंगे। जब ये सब नाउन आए तो इसके साथ प्लरल वर्ब और प्लरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इसके बाकी रूल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट कीजिए, और जो मैंने शुरू में 4 लाइनें बोली हैं वो अच्छी लगी हों तो उसको कमेंट सेक्शन में आप भी कोई लाइन लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।